अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगर आप यूज़ मोबाइल्स ख़रीदने वाले हैं तो सिर्फ एक हफ़्ता रुक जाएं, क्योंकि एक हफ़्ते बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपका इंतज़ार कर रही है। 2026 शुरू होते ही मोबाइल्स की कीमतों में बड़ी कमी सामने आई है। ये कमी कितनी बड़ी कमी है और क्या होने जा रहा है, कब आप इसको अवेल कर सकेंगे, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी जो है आपसे रिक्वेस्ट है, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है और वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। तो 2025 के दौरान जो PTA है, इसकी जानिब से मोबाइल फ़ोन टैक्स में कमी की अफवाहें बहुत ज़्यादा गर्म थी, आपको याद होगा। लेकिन जैसे ही 2026 शुरू होता है तो कीमतें वाकई कम हो रही हैं, बल्कि बस ये समझें कि कुछ दिन और इतनी कमी सामने आएगी कि आपकी आंखें जो हैं वो हैरान हो जाएंगी कि हुआ क्या। अब इसमें PTA का क्या कमाल है। असल फ़ायदा तो जो यूज़ मोबाइल हैं उनको जो ख़रीदते हैं उनके लिए होने वाला है। पाकिस्तान में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कस्टम्स ने मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनकी दरामदी कस्टम वैल्यू में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया है, जिसका तज़किरा सोशल मीडिया पे भी हो रहा है कि अब PTA टैक्स में भी काफ़ी हद तक कमी जो है वो की जाएगी। कस्टम हुकाम की जानिब से एप्पल और फिर सैमसंग समेत मुख्तलिफ जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी दरामद पर एक ख़ास कीमत मुतय्यन की जाती है और इसी कीमत के हिसाब से पाकिस्तान में इस मोबाइल फ़ोन पर मुख्तलिफ टैक्स जो हैं वो लिए जाते हैं। इसका आसान मतलब ये है कि अगर किसी दरामद शुदा पुराने या फिर इस्तेमाल शुदा जो मोबाइल फ़ोन है, इसकी कीमत 10,000 पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान दरामद करने पर यह कीमत 10,000 बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि इसकी कीमत का तयन कस्टम हुकाम जो है वो करते हैं और ये 10,000 से कम भी हो सकती है और 10,000 से ज़्यादा भी हो सकती है। अब जी, जिसको वैल्यूएशन कीमत कहा जाता है, मुल्क में टैक्स वसूल करने वाले इदारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR हैं। उनकी वेबसाइट पर 16 जनवरी को जारी होने वाले मरासले में बताया गया कि तकरीबन 1.5 साल से एप्पल, सैमसंग और दीगर कंपनियों के जो इस्तेमाल शुदा यानी कि यूज़ फ़ोन्स हैं उनकी चीज़ों में तब्दीली नहीं की गई, यानी कि उनकी प्राइस वगैरह में तब्दीली नहीं की गई, जो स्टेक होल्डर्स के साथ इजलास के बाद अब की गई है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। FBR के मुताबिक बाज़ मोबाइल मॉडल्स एंड ऑफ लाइफ, यानी कि वो मॉडल्स जो कंपनी की तरफ से मज़ीद नहीं बनाए जाएंगे और जो कंपनी की जानिब से अब बेचे जाते हैं, कंपनी अब इसको नहीं बेचती, कंपनी ने उसको ख़त्म कर दिया होता है, इनकी कीमतों को भी तब्दील करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं जो ख़त्म हो चुके होते हैं कंपनी के पास, लेकिन लोगों के पास होते हैं, फिर वो सेल रीसेल वगैरह करते रहते हैं। मरासले के मुताबिक इसी वजह से FBR की जानिब से मार्केट सर्वे करके मुख्तलिफ मॉडल्स के मोबाइल फ़ोन्स की कीमत का अंदाज़ा लगाया गया है और इसी की बुनियाद पर अब जो नई कस्टम वैल्यू है वो जारी की गई है। ये ऐसे मोबाइल फ़ोन होंगे जो बगैर किसी जो है पैकिंग के होंगे और दरामद से कम 6 महीने पहले जो है वो एक्टिव हो चुके होंगे, यानी कि एक्टिव होने चाहिए 6 महीने पहले, और बरामद कुनिंदा को 6 महीने पहले की एक्टिवेशन का सबूत जो है वो कस्टम हुकाम को देना भी होगा। इससे पहले कस्टम हुकाम की जानिब से इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन की जो कस्टम वैल्यू है 2024 में मुरतब की गई थी, यानी कि ये मुकर्रर उस वक्त हुई थी जिसमें उस वक्त के एप्पल के जो 13 प्रो मैक्स है और इससे नीचे के मॉडल्स जो हैं वो शामिल किए गए थे, जबकि 14 और 15 मॉडल के लिए कस्टम वैल्यू 2023 में जारी की गई थी, जब वो मॉडल्स मार्केट में नए नए आए थे। इसी तरह उस वक्त सैमसंग गैलेक्सी S23 और उससे नीचे के मॉडल्स जो हैं उसको भी शामिल किया गया था, लेकिन अब के बाद वो वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। नई रूलिंग के मुताबिक आईफोन 50 प्रो जो 15 प्रो मैक्स है उसकी वैल्यू $460 यानी कि तकरीबन 1,28,000 रुपये, और जो 15 प्रो की वैल्यू है वो होती है $390 तकरीबन 1,09,000। अब जो 15 प्लस और सादा 15 है इसकी वैल्यू तकरीबन 89,000 जो है वो मुकर्रर की गई है। इसी तरह इस्तेमाल शुदा जो आईफोन 14 है, 14 प्रो मैक्स, इसकी वैल्यू तकरीबन 1,14,000 जो 1 लाख सॉरी है। अब जो 14 प्रो की है वो 89,000 है और जो सादा 14 है इसकी वैल्यू 58,000 रुपये जो है वो होगी। इसी तरह इस्तेमाल शुदा जो 13 प्रो मैक्स है इसकी वैल्यू 82,000 तक है, जो 13 प्रो है उसकी 63,000 तक है और सादा 13 की वैल्यू 47,000 तक हो चुकी है। आईफोन 12 प्रो मैक्स की वैल्यू 60,000 है, जो 12 प्रो है उसकी 43,000 है और सादा 12 की वैल्यू 33,000 इस वक्त मुकर्रर की गई है। इसी तरह 11 प्रो मैक्स की वैल्यू 40,000 है, 11 प्रो की 35,000 है और सादा जो 11 मॉडल है उसकी वैल्यू 26,000 मुकर्रर की गई है, जबकि एक्स एंड मैक्स
XS और XR की वैल्यू जो है बिल तरतीब 26,000, 18,000 और 21,000 मुकर्रर की गई है। आईफोन के दीगर पुराने मॉडल्स की वैल्यू 20,000 से कम मुकर्रर की गई है, जिसमें 8+, 7+ और SE मॉडल्स जो है वो शामिल किए गए हैं। सैमसंग की बात अगर हम करें तो FBR रूलिंग के मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की वैल्यू जो है 71,000 मुकर्रर की गई है। S23 प्लस और S22 जो अल्ट्रा है उसकी 45,000 मुकर्रर की गई है और S22 प्लस की वैल्यू 21,000 मुकर्रर की गई है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 अल्ट्रा की वैल्यू 32,000 जो है वो की गई है। अब 9 प्रो की 54,000 की गई है और सादा 9 की वैल्यू 42,000 इस वक्त मुकर्रर की गई है। FBR की जानिब से पाकिस्तान में दरामद शुदा मोबाइल फ़ोन्स हैं उस पर टैक्स लिया जाता है और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन के पास टैक्स अदा करने के बाद फिर मोबाइल जो है वो एक्टिव हो जाता है और ये टैक्स मोबाइल की वैल्यू के हिसाब से ही लिया जाता है। अब ये कस्टम ड्यूटी और टैक्स, जिसे आम जुबान में इसको PTA टैक्स जो है वो कहा जाता है, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड पर अलग अलग होता है ये। यानी अगर कोई बैरून मुल्क से आया है तो काबिल इस्तेमाल वीज़ा पर अपने मोबाइल पासवर्ड पर जो है पासपोर्ट वगैरह पे रजिस्टर कराकर टैक्स अदा कर सकता है। पासपोर्ट पर टैक्स शनाख्ती कार्ड पर रजिस्ट्रेशन करने से कदरे कम है। अब जब पुराने इस्तेमालशुदा मोबाइल फ़ोन की वैल्यू में काफ़ी हद तक कमी की गई है तो इससे PTA टैक्स कम होगा। इस हवाले से पेशावर कस्टम जो डिपार्टमेंट है उसके एक आला ओहदेदार ने बताया है कि इससे PTA टैक्स में काफ़ी हद तक कमी होगी। ताहम ओहदेदार के मुताबिक ये वैल्यू पुराने इस्तेमालशुदा मोबाइल पर है और नए मोबाइल्स पर जो है वो PTA टैक्स वही होंगे जो पहले हुआ करते थे, यानी कि पुराने मोबाइल ख़रीदने वालों को फ़ायदा है, नई की बात नहीं है इसमें। कस्टम अहदेदार ने बताया कि ये मोबाइल मॉडल बहुत पुराने हो गए थे और दरामद करने वालों को वही पुरानी वैल्यू के हिसाब से टैक्स देना पड़ रहा था, जो कि आपको पता है गलत है। अब तो इसको कम कर दिया गया जिससे PTA वाला टैक्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो एक हफ्ता इंतज़ार कर लें, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी का मोबाइल आराम से ख़रीद सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।